Hello, bachcho, let's see this question. This question says the average concentration of SO2 in the atmosphere over a city on a certain day is 10 picometer. When the average temperature is 298 Kelvin, given that the solubility of SO2 in water at 298 Kelvin is 1.28 gram per liter and pK of SO3 is 2.0, estimate the pH of rain on that day. Key concept for this question is key concept for this question is pH of rain having dissolved SO2. Dissolved SO2 containing रेन के लिए हमें pH कैलकुलेट करनी है। तो SO2 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो फॉर्म करता है H2SO3। H2SO3 ये फॉर्म करता है और H2SO3 इस तरह से डिसोसिएट होगा, ये H प्लस एंड HSO3 माइनस में ये डिसोसिएट होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ H2SO3 के लिए कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO3 की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी, इसकी सोल्युबिलिटी गिवन है 1.28 ग्राम पर लीटर में इसकी सोल्युबिलिटी गिवन है। तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम इसके मोलर मासेस को डिवाइड करेंगे और H2SO3 के लिए मोलर मास ऑफ H2SO3 इज इक्वल होगा, ये वैल्यू होगी, इसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के मासेस का सम करेंगे। सो ये वैल्यू होती है 2 + 32 + 3 × 16 इज इक्वल 64। सो ये 1.28 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल, ये वैल्यू मिलती है 0.02 m मोलरिटी। ये मिल गई है H2SO3 की कंसंट्रेशन। अब H2SO3 इस तरह से डिसोसिएट होता है तो इक्विलिब्रियम पर इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी 0.02 माइनस एक्स, और H प्लस कंसंट्रेशन भी x होगी एंड HSO3 माइनस कंसंट्रेशन भी x होगी। सो इसके लिए Ka वैल्यू क्या होती है? Ka वैल्यू होगी H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ HSO3 माइनस कंसंट्रेशन अपॉन H2SO3 कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम। अब K वैल्यू, क्योंकि यहाँ Pk वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से K वैल्यू निकाल सकते हैं। K वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻ pKa वैल्यू। तो यहाँ से K वैल्यू हमें मिल जाएगी 10⁻⁻2 इज इक्वल 0.01। तो K वैल्यू है या 0.01। सो यहाँ से हम H प्लस कंसंट्रेशन जो कि क्या है X है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 इज इक्वल, ये हो जाएगा x² अपॉन ये वैल्यू होगी 0.02 माइनस एक्स। अब इसको जब पूरा सॉल्व किया जाता है तो हमें इक्वेशन मिलती है x²। हमें फाइनल इक्वेशन इस तरह से मिलती है x² प्लस 10⁻⁻2 x -2 × 10⁻⁻4 इज इक्वल 0। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x वैल्यू होती है b प्लस माइनस रूट b² प्लस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ b वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻2। अब यहाँ हम प्लस या माइनस कुछ भी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। b² वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻4 प्लस a वैल्यू है 1 और c वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4 × 4 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि a वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमें x वैल्यू मिल जाती है 0.01। इसे कैलकुलेट करने पर, क्योंकि प्लस की जगह में हम माइनस साइन यूज करेंगे और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू x वैल्यू मिल जाती है 0.01। तो हमें यह x वैल्यू मिल गई है 0.01, जो क्या है H प्लस कंसंट्रेशन है। अगर ये H प्लस कंसंट्रेशन है तो इसके लिए pH वैल्यू, तो
H plus concentration is equal क्या 0.01, देन pH इज इक्वल होता है माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन विच इज 0.01। सो यहाँ से pH इज इक्वल मिल जाती है 2। तो यहाँ SO2 डिजॉल्व रेन वाटर की pH है 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।